हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? पहले जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए आई एम फाइन सर। और आप लोग तो मस्ती में पढ़ाई कर ही रहे होंगे, मुझे विश्वास है। थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा तो थोड़ा हमको संतुष्ट मिल जाएगा कि सर हम आई एम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं क्या। तो पिछले वाले वीडियो में हम शायद 3 नंबर तक एक्सरसाइज 8.1 का हम बता चुके थे, इसलिए आज हम इस वीडियो में नंबर 4 से चलेंगे। समझ गया? 4 से चलेंगे तो थ्री तक हम शायद पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए तक जब हम 4 स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं 2 शब्द अपने चैनल के बारे में बोलना चाहता हूँ। आरके एजुकेशन चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन लेकर आ रहा है, ठीक है, और दे भी रहा है। समझ गया? इसलिए आरके एजुकेशन से कभी ना भटके, ना इधर उधर जाएं, ठीक है। आरके एजुकेशन चैनल से एकदम जुड़े रहने के लिए आपको लिंक भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरा आरके एजुकेशन चैनल का, ठीक है। सारे वीडियो आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। साइंस से पढ़ाया गया है साथ, और अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप इससे सहमत है और भी मतलब ज़्यादा बेहतरीन लगता है तो अपना दोस्तों को भी बताएं और शेयर भी करें, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ और नंबर 4 को चालू बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। चलो, अब हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, थंबनेल पे लगा रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको वहाँ से अगर आप चाहिएगा तो वहाँ से आपको अति ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके आप कर सकते हैं। चाहे हम पिछले वाले वीडियो में लिखा चुके हैं फॉर्मूला इसका। चलो, अब हम नंबर 4 से चलेंगे, ठीक है। 4 का पहला शायद बता चुके हैं तो फिर से हम इसको बता देंगे। नंबर 4 को हम फिर से बता देंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, नंबर 4 को फिर से हम बता देंगे। थोड़ा सा 2 मिनट तो यहाँ रखो तो ठीक रहेगा। अब हम नंबर 4 को स्टार्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है। 8.1 का 4 नंबर, 4 का पहला कहता है एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का कोण B जो है समकोण है। कोण B जो है क्या है? समकोण है, ठीक है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मतलब दे दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और बी है कॉस सी और सॉरी साइन सी और इंटू कॉस सी। चलो, इतना हमारा दे चुका है। पहला 4 का पहला इतना हमारा पहले क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन है।
अगर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, जूम करके वीडियो 360 या 1080 पर देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको बढ़िया सा। ठीक है, ठीक है। यहाँ 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। कोण बी है जो समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ठीक है, और दे चुका है जो हमारा ऑप्शन में हमारा दे चुका है साइन ए बराबर, ए ऑप्शन में दिया है साइन, कितना दिया है? साइन ए इंटू कॉस ए, और ऑप्शन बी में दिया है साइन सी इंटू कॉस सी। ये हमारा क्वेश्चन है अब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पहले इसको हल करने से पहले एक समकोण त्रिभुज का हम चित्र बनाएंगे। इसको हम हल करने से पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, तभी हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और आराम से एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए, आपको एकदम दिमाग में अट जाएगा कि कैसे बनता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ऐसे नाम सुनकर सभी को पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अरे ट्रिगोनोमेट्री आ गया, ये हमको बहुत परेशान करता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी जो है समकोण है। ठीक है, ए बी सी जो है कोण बी जो है हमारा क्या है? समकोण है। ठीक है, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें से हम नाम देते हैं ए बी सी, और कह दिया है कोण बी बराबर जो है हमारा समकोण है। समकोण का मतलब एक कोण बी जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ए बी बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर दे दिया और बी सी बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसलिए हमारा ई वाला निकालना है, ए सी बराबर भाग कर दिया, ए सी हमको निकालना है। ठीक है, चलो ए सी अब हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो पहले ए सी हम निकालते हैं। तो ए सी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर प्लस का होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी होगा जो लंब का स्क्वायर, डायरेक्टली लिखता हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण। पहले पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो अब हमको ये कर्ण ऐसे पता चल रहा है, तो कर्ण हमको निकाल लेना है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और हमारा ए सी हो गया कर्ण, ए बी हो गया लंब, और बी सी हो गया हमारा क्या? आधार। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर, प्लस बी सी हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 24 हो गया, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। कितना आएगा? 576 प्लस, फिर ये आ जाएगा कितना? 49। इसको जोड़ो, कितना आएगा? इसको जोड़ेगा
ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी हमको निकालना है। तो 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, 76 में 49 जोड़ो, 576 में 49 जोड़ेगा तो 9 6 15 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 6 1 5 1 6, ठीक है, इतना आ जाएगा 625। 625 और 625 का वर्गमूल होता है हमारा 25। आसानी से हमारा निकल गया। एज हमारा कितना आ गया 25। तो यहाँ पे हम धर देंगे कितना 25। अब हमारा एसी निकल गया, कितना आ गया 25। अब हमको ऑप्शन ए ऑप्शन बी का मान आराम से मालूम कर लेंगे। कौन कौन लिया पहले ऑप्शन ए वाला में कौन कौन लिया ए कौन लिया ए वाला। अब हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो, इसके पहले वाले का जब हम अति चैप्टर 8 स्टार्ट किए थे ट्रिकोनोमेट्री, तो हमारा पी हो जाए लंब जो बताए थे कि जो कोण लिया जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है और उसके सटले भुजा क्या होता है आधार हो जाता है, ठीक है। जो कोण हमारा लिया जाता है उसके सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है लंब और बाकी जो हो जाता है उसके सटे वाला भुजा आधार और बाकी जो कोण समकोण होता है वो कोण तो हमेशा क्या होता है कर्ण ही होता है और समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण ही होती है, ठीक है। चलो अब हम ऑप्शन ए से चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए से, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ देखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो साइन ए बराबर तो साइन ए मानो ई पी हो गया, सॉरी ये पी हो गया ये बी हो गया और ये एच हो गया। तब साइन ए का मान हमारा कितना होता है बी सी बट्टा पी बटा एच ना होगा जी, तो ए सी बी सी बटा ए सी और गुना कॉस ए, तो कॉस ए मान लिया तो ये हो जाएगा बी ए बी बट्टा ए सी आधार बटा कर ए बी बट्टा ए सी ए बी बट्टा ए सी हमारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। चलो तब बी सी का मान हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान हमारा 25 और गुना हो जाएगा और ए बी का मान हमारा कितना है 24 है और ए सी का मान हमारा कितना है 25, ठीक है। इसको गुना करो 24 गुने 7 168 और बट्टा 25 गुने 25 625, ठीक है। इतना हमारा आ जाएगा, यही आंसर होगा हमारा, कटेगा नहीं, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। चलो ये हमारा आंसर इतना देता होगा आंसर, आप लोग देख सकते हैं, बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए, ठीक है। अब हम ऑप्शन बी से चलेंगे। ऑप्शन बी में कह रहा है साइन सी इंटू कॉस सी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से आराम से देखिएगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो को फिर से देखिएगा और नहीं तो हम फिर से इसको रिवीजन कर देना, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। देखो साइन सी, अब कौन हमारा ये नहीं, अब हमको कौन ये लेना है, ठीक है। तो इसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा ये और बी हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो अब बताओ साइन सी पी बटा एस यानी ए बी बटा ए सी गुना इंटू मतलब गुना और कॉस सी, तो कॉस सी हो जाएगा हमारा बी ई हो जाएगा, तब बी सी और बटा ए सी। तो ए बी का मान हमारा कितना हो जाएगा 24 और ए सी का मान 25 गुना बी सी का मान 7 और इसका कितना हो जाएगा ए सी का मान 25। चलो क्योंकि फॉर्मूला हमारा साइन का होता है पी बटा एच और कॉस का होता है बी बटा एच, तो ई कौन लिए थे इसके सामने वाला पी हो गया और बी ये हो गया, तब पी ए बी बटा ए सी पी बटा एच क्या होगा और बी बटा एच तब बी सी बटा ए सी नहीं। तो अब इसका भी हो जाएगा कितना, उसका भी आंसर उतना ही आना चाहिए। ये रहा तुम्हारा खूबसूरत आंसर। चलिए
इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। 8.1 फिर से समझा देता हूँ। देखो बच्चे, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मतलब ये दोनों ऑप्शन में दे दिया, ए और बी करके दे दिया हमारा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम एक चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे, जिसमें से हम पहले देखेंगे तीनों भुजा हमको मालूम है, पी बी एच मालूम है, तो हमको आराम से निकल जाएगा। नहीं मालूम है तो पहले हम एक जो नहीं मालूम है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा मालूम नहीं था एच, एसी, एच नहीं मालूम था तो एसी हम निकाल लिए यहाँ देखो। और एसी को हम मानो तो जो कोई समकोण होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका हम ए बी का जो लंब होता है, लंब हमारा ए बी हो गया, और अभी आधार हमारा कौन हो गया, बी सी। तो ए बी का मान हमारा 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करोगे 576 और प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। ये दोनों को जोड़ देगा तो 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, ठीक है। ए सी हमारा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको ऑप्शन ए में दिया था साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए का मतलब साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तब पी होता है हमारा कौन, पहले कौन लिया हमारा ये कौन, ये जो थीटा यहाँ पे जो लिखा रहता है वो कौन को दर्शाता है। और ए हमारा जो हो गया, ये हो गया पी, ए कौन लिया था हमारे लिए पी ई हो गया, और बी ई। अगर ये कौन लिया तो ये कौन, ये सामने वाला पी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब यहाँ से मान धर दो, ए बी का मान, ए बी सी का मान कितना है 7, और ए सी का मान 25, और गुना ए बी का मान कितना है 24, ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, दोनों को गुना करके निकाल दिए, आंसर आ गया, ठीक है। बी का भी साइन सी इंटू कॉस सी, उसी प्रकार आप लोग निकालने लगे। अगर आप समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आगे नंबर की ओर चलते हैं। चलो, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से एकदम बन जाएगा आपसे। चलो, चार का दूसरा देखेंगे अब हम। चार का दूसरा देखेंगे। चार का दूसरा का क्वेश्चन है, ये देखो, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, और ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 29 सेंटीमीटर नहीं, इकाई है, इकाई मतलब सेंटीमीटर से समझो ना, इकाई ही लिख दो। चलो, BC बराबर है, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर इकाई है, 21 इकाई है। और कोण ए बी सी बराबर जो है थीटा है, कोण ए बी सी बराबर जो है थीटा है। तो निम्नलिखित का मान बताएं। उसी प्रकार है जी, क्या बना देगा, मान बताएं। निम्नलिखित का मतलब ए में दे दिया हमारा साइन का स्क्वायर,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी उल्टा दे दिया जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और डी में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इतना हमारा क्वेश्चन है 4 का दूसरा। इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, जो हमको हल करने में क्या होगा, आसानी होगी। तो क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज पहले हम एक समकोण त्रिभुज पाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा मान निकालने में क्या होगा, आसानी होगी। चलो कोण सी बराबर ने दिया है जी, तो ए सी बी बराबर, ठीक है, ए सी बी, सी हमारा हो गया 90 डिग्री और ए बी का मान हमारा 29 दे दिया है और बी सी का मान हमारा दे दिया है 21। तो हमको निकालने का रहा है पहला, ये सब का तो निकालना है। ये पहले देखेंगे कि उस त्रिभुज में तीनों भुजा हमको मालूम है, तो ये सब निकालने के लिए हमको बहुत इजी है, आराम है। लेकिन इसमें त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा हमको मालूम नहीं है, तो पहले तीनों भुजा को हम मालूम करेंगे। ठीक है, मालूम करने के लिए फॉर्मूला आप लोग को पता है। चलो तो हम इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो कर्ण हमारा हो गया ए बी, ए बी बराबर घाट कर दिया, ठीक है, कर नहीं दिया है लेकिन हम अपने से मान लिए, ठीक है। चलो तो ए बी बराबर हम निकालते हैं फॉर्मूला, ठीक है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा हो जाएगा कौन, ये, और ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब। यानी कि ए बी बट्टा बी सी भी कर सकता है तुम, ठीक है, डायरेक्ट हम धर देते हैं। ए बी लंब हमारा कौन हो गया 29, 29 का स्क्वायर और आधार हमारा कितना हो गया 21। चलो 29 का स्क्वायर करोगे ना तो 841 आ जाएगा, प्लस और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441, 441, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441। नहीं विश्वास कर लो, कैलकुलेटर में नहीं करना, कॉपी पर करना अपने से। 841 और सॉरी क्वेश्चन तो ठीक है ना जी। ए बी का स्क्वायर प्लस, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ के देखो तो कितना आता है, 841 और 441, 1 1 2 4 4 8 8 4 12, 1285, 1285 का वर्गमूल कितना होता है,
अच्छा, ओहो, गलत मान बैठा दिए ना जी। ए बी का मान हमारा 29 है, समझ गया। और बी सी का मान हम ए सी का मान धर दिए। ए बी का मान 29 है और बी सी का मान 21 है, तो पी निकालने का रहा। ओहो, आंसर प्लीज। जल्दीबाजी के चक्कर में हमारा लोचा हो गया ना जी। हमको एच मालूम था, बी मालूम था, पी निकालना, ई कौन लेने था, ठीक है। इसमें से कोई भी कौन ले सकता है। एक का दिया कौन, ए बी सी, तब बी हमारा सी हमारा तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो ए बी ही ना कौन हम कौन भी मान सकते हैं। तो चलो कौन हम पहले बी मानते हैं, तो कौन बी कौन थीटा लेते हैं, तो ये कौन हमारा हो गया क्या, ए। पी हो गया, पी बोले तो क्या लंब, तो हमारा लंब यहाँ होगा, ठीक है। ए सी बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर खाली माइनस कर दो, बाकी हमारा सब सही है। चलो 841 में 441 घटाएगा तो 400, कितना बचेगा 400, इसको घट मिटाओ। 400 का वर्गमूल हमारा हो जाता है 20, ठीक है। हमारा हो जाता है कितना 20। अब हमारा AC का मान हमारा कितना निकल गया 20, इसको मिटा के हम 20 यहाँ लिख सकते हैं। चलो अब A नंबर का हम मान निकालते हैं। कह रहा है साइन, सॉरी, ये हमारा मान हो गया किसका, AC का, ठीक है। और ए का फॉर्मूला, ए बराबर हमारा मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान कितना होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो ये कौन लिए हैं हमारा, एक पी हो गया और ये हो गया बी, नहीं, तो ये बी लिए हैं, ये बी हो जाएगा, तो हमारा बीसी बट्टा कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और माइनस AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर, ठीक है। इतना तक, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। चलो तब BC का मान हमारा कितना हो जाएगा 21 और AB का मान हमारा 29, और दोनों को स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, और FC का मान हमारा कितना हो जाएगा 20 और AC का मान 20 और AB का मान कितना हो जाएगा 29, दोनों का स्क्वायर। चलो सॉरी, यहाँ से बराबर दो, 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576, 24 है कहाँ इसमें पहले, BC का मान 21 ना है जी, कैसे गलत हो रहा है। 441, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, माइनस है माइनस करो, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का 841, ठीक है। चलो इसको LCM ले लो, 841 हो जाएगा, 841 से 841 भागा देगा तो 441 हो जाएगा हमारा यहाँ पर ही, और यहाँ पर 400, ठीक है। अब हमारा आंसर हमारा देखो कितना आ जाएगा, 441 में 400 गया तो हमारा कितना बच जाएगा 41 बटा 841 हो जाएगा, नहीं 41 बटा 841, सॉरी प्लस ना कर रहा है जी, प्लस ना है, हम सॉरी प्लस कर रहा है ना, तो ये 841 हो जाएगा ना, इससे इसे काट दो तो हमारा बच गया 1। आंसर हमारा कितना आ गया 1। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा का कह रहा है बी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना, यहाँ ठीक है।
कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है हमारा कितना, बी बटा एच। तब बी बटा, अब कोण हमको लेना पड़ेगा अलग अलग ना। अब इसके लिए ये पहला के लिए हमको कोण ये लिए, ठीक है, और दूसरा के लिए कोण हमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे के निकालने के लिए कोण हमको इसको लेना पड़ेगा। कोई कहे कि कोण ए बी सी बोल दिया तो तीनों कोण लेना पड़ेगा ना। एक कोण 90 है ये, दूसरा ले लिया, तीसरा लेना है। तो ये हो गया हमारा पी हो गया बी, तो ए सी बटा ए बी आधार बटा कर्व माइनस पी बटा एच मतलब बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। एसी का मान 20 और रुक जा, एसी का मान 20 ये कौन ले लिए नहीं, ठीक है रहने दो। ए कौन काहे लेते हैं, डायरेक्ट एक ही कौन से निकल ही रहा है तो हमको काहे लेते हैं उसको, ए कौन पे निकाल देते हैं हमको, ठीक है। ए गलत धर दो, BC बट्टा ए बी का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, AC बट्टा ए बी का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हमारा 441 डायरेक्ट नहीं करो, 21 बट्टा 29 मान धर दो माइनस 20 बट्टा 29 और इसका होल स्क्वायर। इसका करोगे तो 441 और बट्टा 841 माइनस इसका करोगे तो 400 बट्टा 841, ठीक है। और 841 का एलसीएम लोगे, बता 841 का एलसीएम लोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 841 से भागा दोगे तो 1 जाके इसमें गुना होगा तो 841 माइनस 400, ठीक है। यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। देखो अब 441 में 400 घटाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 41 अब बटा 841, यही हमारा खूबसूरत आंसर। चलो इसको जल्द से जल्द उतार लीजिए। चलो उतार लीजिए आराम से, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से ताकि आपको बनाने में हेल्प मिले। 1 2 3 बचा। लोग गाना गाते हैं जी, लोग गाना गाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कागो हमको थोड़ा सा गा के बताइए ताकि कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है हम लोगों को, ठीक है। चलो इसी 4 का तीसरा हम चलते हैं, 4 का तीसरा। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, तब साइन B इंटू cos C
तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। पहला है क्वेश्चन ए में AB बराबर 12 सेंटीमीटर 12 और AC बराबर है 5 और BC बराबर है 13। ठीक है। दूसरा है AB बराबर 20 AC बराबर है 21 और BC बराबर है 29। सी ऑप्शन में है BC बराबर है √2 और AB बराबर AC बराबर 1। AB बराबर AC बराबर 1, मतलब दोनों का मान सेम है। ठीक है। देखो अलग अलग ऑप्शन के लिए तुमको अलग अलग पारना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा चित्र। अलग अलग समकोण त्रिभुज का क्या करोगे, चित्र खींचोगे। जिसमें से पहला देखो कोण A बराबर है जो 90 डिग्री है और ये सब का हमारा मान निकालना है। ठीक है। sin B, cos C और tan B का। ठीक है। तीनों का ऑप्शन चित्र पार के तीनों का मान निकालना है, sin B, cos B और tan B। तो पहले के लिए हम बता देते हैं, बाकी दो के लिए बना लीजिएगा अपने से। देखो त्रिभुज ABC जो है हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। त्रिभुज ABC जो है हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ABC जिसमें कोण A जो हो जाएगा हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है। कोण A जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, समकोण। ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब कह रहा है AB बराबर 12, तो AB हमारा ये न हुआ 12 हो गया। AC हो गया 5, AC 5, BC 13 निकल गया। अब इसी से मान निकाल लो। अब कह रहा है sin B बराबर भाट, cos C बराबर भाट और tan B बराबर वाट। पहला में लिया हमारा B कोण लिया है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है। तो sin B का मान होगा B बराबर AC बटा BC। इसका मान हो जाएगा तो AC का मान कितना है 5 और BC का मान 13 निकल गया पहला। 5/13 और cos C आगे मतलब अलग अलग मान निकालोगे ना, अलग अलग है तो अलग अलग निकालोगे। cos C का एक कोण लिया अवरी तो ये कोण हो जाएगा P और ये कोण हमारा हो जाएगा B। तो इसके सामने वाला पूछा P, तो cos C B/H, तो AC बट्टा कितना हो जाएगा AC/BC। तो AC का मान कितना हमारा 5 और BC का मान 13, इसका भी सेम है। और ये कोण हमारा इसके लिए tan B के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो tan B P/B, तो P/B यानी 5/13। tan B बराबर डायरेक्ट लिख दो 5/12 आंसर। अब आप लोग हम 1 को बता दिए, 1 ऑप्शन A का बता दिए, 2 और 3 का बनाना है। ठीक है।
आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर नहीं बना, हम बता देंगे फिर से, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा होगा परेशानी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से बता देंगे अगर आप लोग को नहीं आएगा तो, ठीक है। और हम ऑप्शन ए को बता चुके हैं, इसलिए आपसे ऐसे हम उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, उतारिए जल्दी से। चलो इसको अब मैं क्लीन कर देता हूँ। नंबर 5, नंबर 5 में कह रहा है दिए गए चित्रों से दिए गए चित्र से ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टैन थीटा का मान बताएं। ये 3 गो है ना, जो एकदम भर में एकदम क्वेश्चन में अति क्या होते रहता है, घुरियाते रहता है। और चित्र तो आपको दे चुका है, ठीक है। पहला त्रिभुज है, सॉरी ऐसे, और यहाँ से ऐसे, इसका मान है 13, इसका मान है 13, नाम दे दिया ए बी सी, ई भुजा पूरा दे दिया है 10 सेंटीमीटर, सी हो गया, और ये दोनों 90 कर दिए, ठीक है। और अगला चित्र है ठीक है, ऐसे। ये हो गया हमारा 90, ये कौन ले लिया है, नाम दिया है एक्स एम बाई जेड, ई भुजा 20 है, और ये 16 है, ये 5 है, और ये थीटा मान लिया। ये चित्र हमारा रेडी है। चलो कोई बात नहीं, रेडी है तो उसको हम तुरंत बता देता हूँ। बहुत इजी है, कोई खास नहीं, ठीक है, कोई खास हार्ड नहीं है। थोड़ा सा मार्कर में इंक दे रहे हैं जी, वेट करिएगा, कहीं जाइएगा मत। जल्दीबाजी चक्कर में बहुत काम बिगड़ जाता है ना। चलो अब हमको, ओहो, हाँ, अब हम ये भुजा देखिए 10 पूरा दे दिया, इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, तो मान लो ये 5-5 होगा जरूर नहीं, ये हमारा कितना होगा, 5-5 होगा,
नहीं दिखाई दे रहा उसको, मैं दिखाई दे रहा। चलो अब ये दोनों 55 हो जाएगा हमारा मालूम है। अगर ये दोनों 55 है, ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है 55 है, तो देखो तो ये भुजा हमको मालूम है, बताओ ये दोनों ई त्रिभुज के लिए त्रिभुज, अब हम इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं कितना डी। तो ए डी सी त्रिभुज में देखो तो हमारा कर्ण और आधार हमको क्या है मालूम है, कर्ण और आधार हमारा क्या है मालूम है, और ये कोण इसके ई त्रिभुज के लिए ये कोण हमको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मांगना थीटा, हाँ माना हुआ है, ई त्रिभुज के लिए माना है। तो ये अगर ए डी बी में ई त्रिभुज में देखते हैं तो कोण बी बराबर थीटा ले लिया। अगर हम ए डी सी त्रिभुज में देखते हैं तो कोण सी बराबर थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि एक अंतः अस्त कोण से हमारा जो कोण होगा क्या होगा बराबर होगा, अंतः अस्त कोण से हमारा कोण क्या हो जाएगा बराबर। चलो अब देखते हैं, तो ये टोटल भुजा दे दिया 10, अब हमको तो ये दोनों 5-5 हो जाएगा पक्का। दो भुजा हमको मालूम है, तीसरी भुजा हमको क्या करना है निकालना है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला आपको क्या है, ये जब समकोण त्रिभुज है क्या, ये जब समकोण त्रिभुज, अगर हम ये छोड़ो, अगर ऐसे भी नहीं चलो, इसको हम कोण नहीं मानते, ठीक है, वैसे भी नहीं तो हम इस कोण नहीं मानते, ये कोण से निकालते हैं ए डी बी त्रिभुज में चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, क्योंकि हमारा डी जो है समकोण त्रिभुज है इसलिए वो बीच में लिखाएंगे बी में, ऐसे कर देना। तो देखो हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कौन क्या हो जाएगा बताओ, इसके सामने वाला भुजा तो ये कर्ण हो जाएगा, आई हो जाएगा आधार, ये कौन ले लिया तो ये पी हो जाएगा, नहीं तो पी बराबर हमारा क्या करना है भाट। तो एडी बराबर हमको निकालना है, एडी बराबर होता है भाट, और एडी का फॉर्मूला लगा दो आराम से निकल जाएगा, रूट अंडर एडी बोले तो क्या पी हो गया, तब पी का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलो तो कर्ण हमारा कितना हो गया 13 का स्क्वायर, और माइनस आधार का कितना हो गया 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 और माइनस 25, 169 माइनस 25, तो 169 में से 25 घटाओगे तो रूट अंडर हमारा 144 बच जाएगा। कितना बचेगा 144, 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, इसलिए हमारे आंसर ये वाला 12 हो गया। ये भुजा हमारा कितना हो गया 12। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल लोगे आराम से कि नहीं। चलो तो साइन थीटा बराबर हमारा निकाल लोगे कितना, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, साइन थीटा ये थीटा लिया है तब पी बटा एच, तब पी हो गया हमारे लिए ये और एच, तब 12/13 कितना हो जाएगा 12/13। चलो अब कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बी बटा एच, बी हमारा ये हो गया बी डी बटा ए बी, तो कितना हो जाएगा 5/13 ना, 5/13, और टेन थीटा पी बटा बी यानी 12/5 आंसर आपका टोटल फिनिश हो गया। उसी प्रकार इस त्रिभुज में क्या करोगे, इस त्रिभुज के लिए कोण ये लिया है, ठीक है, कोण ए लिया है, ई कोण लिया है डायरेक्ट, तो ई कोण लिया है, ई त्रिभुज समकोण हो गया हमारा, ई कोण हमारा लंब कर्ण हो गया, ठीक है, ये कोण हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। तो सबसे पहले हम इसको समकोण मानते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण, तो ये कोण थीटा लिया, ये कोण हमको थीटा लिया है, तो ये कोण भी थीटा होगा, पूरा ये कोण थीटा होगा कि नहीं। तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा कर्ण, लंब होगा, लंब आई हो जाएगा क्या कर्ण, आई हो जाएगा हमारा आधार।
तो 2 भुजा निकाल दिया हुआ, तीसरी भुजा निकाल लेना हमको, निकल जाएगा आराम से। तो देखो त्रिभुज पहले हम किस में चलेंगे, त्रिभुज एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में, क्योंकि एम जो है हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। चलो अब हमको निकालना क्या है जी, एक्स एम निकालना। तो एक्स एम बराबर हो जाएगा रूट अंडर, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। एक्स एम बराबर रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, क्योंकि 90 का सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण हमारा 20 है माइनस आधार हमारा 16 है। 20 का स्क्वायर करो तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 400 माइनस 256, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256, और इसका निकालोगे ना तो 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा, और 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 144 हो जाएगा। और 144 में 144 का वर्गमूल हमारा हो जाता है 12। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 144 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 12। तो ये भुजा हमको निकल के आ गया 12, ठीक है। ये भुजा हमारा निकल के कितना आ गया 12। अब बताओ एक्स एम बाई में त्रिभुज 2 भुजा मालूम चल गया, तो तीसरी भुजा नहीं निकल लेगा, बताओ कर्ण हो जाएगा कि नहीं, कर्ण भी निकाल देते हैं। बाकी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का मान आप अपने से निकाल लीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा बाई एक्स बाई बराबर रूट अंडर एक्स एम का स्क्वायर प्लस एम बाई का स्क्वायर, एक्स एम का स्क्वायर प्लस एम बाई का स्क्वायर। एक्स एम का स्क्वायर कितना, मान कितना है एक्स एम का मान है 12 प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। 144 अब प्लस 25 करेगा तो 169। 169 का स्क्वायर करोगे, वर्गमूल करोगे तो 13। दोनों का बाकी आपको पूरा निकल गया है, ठीक है। देखो पहले त्रिभुज हम इसमें चले, थीटा अगर ये वाला मालूम है हमको थीटा, तो ये भी त्रिभुज पूरा होगा थीटा, ये कौन थीटा, तभी ना यहाँ से एक अति लंब डलाया होगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको फिर से ओवरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ओवरलाइन हो गया और आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका मान निकाल लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का तीनों का मान निकाल लीजिएगा, आराम से आपको आंसर आ जाएगा। चलो अब हम क्लास इतना ही तक छोड़ते हैं और आप लोग जितना तक हम बताएं उतना तक पहले बना लीजिएगा होमवर्क आप, ठीक है। उससे आगे अगर आपसे बनेगा तो बनाइएगा जरूर, समझ गए, क्योंकि सिर्फ हमको ही बताने से आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए अपने मन से भी आप लोग जरूर बनाइए
और कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हम यहाँ तक बनाए, वहीं से हम फिर से चलेंगे। क्योंकि इसमें जो 8.1 है उसमें 56 हिसाब है, और 56 में किसी में 1 गो में 5 गो है, किसी में 4 गो में 1 गो है, इसलिए सबसे बड़ा लेसन यही है। इसलिए आप लोग मदद कीजिए, वहीं से कमेंट्स बॉक्स में हम वहाँ से हमको मालूम चलेगा कि आप लोग वहाँ से बनाए हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम फिर से जहाँ से आप लोग हमको बताइएगा वहीं से फिर से हम वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग 5 तक हम बताएं तो कम से कम 25 तक आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 25 तक आप लोग बना दीजिएगा तो 2-3 दिन में ये लेसन खत्म, तो 8.2 पढ़ने में और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो से जुड़े हैं और न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो मत भूलें, ठीक है। और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।